आप सभी का स्वागत है अभिनय स्टडी पॉइंट में। और आज हम लोग इस चैनल के माध्यम से प्रश्नावली 7.1 जो एनसीईआरटी बुक का क्लास 10th का है वो पढ़ने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर का पहला सवाल है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है? दूरियां। पहला सवाल है 2, 3 और 4, 1, फिर है -5, 7 और -1, 3, फिर है AB और -A, -B। तो हम सभी जानते हैं जो हमारा पहले का बिंदु है ये है x1, ये y1, x2, y2। इसी तरह इसमें भी x1 और ये y1, ये x2 और ये y2, और इसमें भी x1, y1, x2 और y2। तो हम पहला सवाल देखते हैं हल करके। पहला सवाल का हल हमारा है, सबसे पहले हम दूरी सूत्र लिख देते हैं। तो होगा x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं x2 हमारा होगा 4 माइनस x1 हमारा है 2, इसका स्क्वायर प्लस तो प्लस y2 का वैल्यू है हमारा 1 -3 का स्क्वायर, और इन सब के ऊपर में वर्ग, तो वर्ग है। फिर आगे देखेंगे 4 में से हम लोग 2 लेस करेंगे तो ये हमारा होगा 2 का स्क्वायर, और प्लस 1 में से हम लोग 3 को लेस करेंगे तो होगा -2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 और -2 का स्क्वायर भी 4। इसको हम लोग 4 × 2 8 होता है, इसको 4 × 2 लिख सकते हैं। और ये 4 और 2, तो 4 का हम लोग का वर्ग जो होगा वो 2 हो जाएगा, वर्गमूल, और ये 2 ब्रैकेट में। तो हमारा पहला का जो दूरी होगा वो होगा 2√2। दूसरा सवाल हम लोग देखते हैं इसमें। तो इसमें भी हमें सबसे पहले दूरी सूत्र से पहले दूरी निकालना पड़ेगा। दूरी सूत्र हमारा क्या होता है? तो x2 - x1 का स्क्वायर होता है प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ये हम लोग को फार्मूला याद कर लेना है, पूछता है एग्जाम में। इसमें देखेंगे हमारा मान है x1 का माइनस x2 का वैल्यू -1, फिर माइनस x1 का वैल्यू -5, तो -5 इसका स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू मेरा 3 माइनस y1 का वैल्यू है 7, तो इसका भी स्क्वायर करेंगे। माइनस माइनस प्लस, तो -1 में से +5 को हम लेस करेंगे तो ये हमारा 4 बचेगा। 4 का स्क्वायर प्लस 3 में से हम लोग 1 को, मतलब 3 में से 7 को हम लोग लेस करेंगे तो हमारा कितना होगा? -4। तो हम लोग फिर से देखिए, ये -1 है, माइनस में प्लस हो गया, तो -1 में से प्लस का 5 लेस करेंगे तो ये हमारा 4 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर प्लस 3 में से हम लोग 7 लेस करेंगे तो -4 का स्क्वायर। तो यहाँ भी 4 4 जा 16 प्लस यहाँ भी 4 4 जा 16। ये जो हमारा 16 हो गया, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? तो 16 होता है तो 4 4 जा 16, हम लोग का कितना 16 है, तो 16 और 16 हमारा कितना हो जाएगा? रूट में 32। और 32 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 16 × 2 होगा ना, 16 और 16 का हम लोग वर्गमूल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4, और √2 अंदर में रह जाएगा। ये हमारा दूसरे का आंसर 4√2। और हम अपना तीसरा सवाल देखते हैं। तो तीसरा सवाल देखिए आप लोग, हमारा है A, B और A - B, -A और -B। ये है दूरी सूत्र से हम लोग निकालेंगे। दूरी सूत्र हमारा क्या होता है? x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ये हम लोग का फार्मूला होता है। तो फार्मूले के हिसाब से हम लोग देखेंगे तो ये हमारा x2 का वैल्यू क्या होगा? -A, और हमारे x1 का वैल्यू कितना? x2 का वैल्यू है -A और x1 का वैल्यू भी A, तो सीधे -A, इसका स्क्वायर प्लस -B और -B इसका स्क्वायर रूट में है, तो ये हम लोग रूट में डाल देते हैं। ये फार्मूला है इसीलिए रूट में। अब देखेंगे -A तो हमारे पास 2 एक हुआ, -2A का स्क्वायर प्लस -B यानी कि -2B, इसका भी स्क्वायर हो गया, और ऊपर में रूट। तो आप देखिए हम लोग 2 का स्क्वायर हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा 4A² प्लस 4B²। अब A इसमें भी इसमें है नहीं, 4 दोनों में है, हम लोग क्या कर सकते हैं? 4 को कॉमन ले सकते हैं। तो 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा हमारा A² और यहाँ बचेगा B²। और जब हम लोग वर्ग करेंगे तो 4 का वर्ग तो हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 4 का वर्ग हमारा कितना हो जाएगा? 2, और हमारा जो A² B² है वो ब्रैकेट में ही रह जाएगा, और वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमारा दूसरा सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है बिंदुओं 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए।
क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हमारा जो सवाल कह रहा है, जो क्या आप अनुच्छेद 7.2, तो हमारा जो अनुच्छेद 7.2 है वो सेम यही कहता है, एक बिंदु 0 0 है और एक बिंदु 36 15 है। यदि हम इसका आंसर निकाल लेते हैं, इनके बीच की दूरी निकाल लेते हैं, तो इसका भी वही होगा। मतलब जितना हमारे इस सवाल का होगा उतना हमारे ये अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी को, तो मतलब हमें एक आंसर निकालना है और वही एक आंसर दूसरे का भी आंसर हो जाएगा। तो देखिए हम लोग मानते हैं, जो माना कि ए जो है वो 0 0 है और बी हम लोग मान लेते हैं 36 और 15। तो ए बी की दूरी, तो ए बी बराबर क्या होगा, दूरी फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये हम लोग का फार्मूला होता है। तो x2 का वैल्यू हमारा कितना होगा, ये 36 माइनस x1 का 0 का स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू 15 माइनस 0 का स्क्वायर। तो जब हम लोग 36 में से 0 को लेस करेंगे तो ये हमारा 36 हो जाएगा इसका स्क्वायर, प्लस ये हमारा 15 में से 0 को लेस करेंगे तो 15 का स्क्वायर। और जब हम लोग स्क्वायर ऐसे कर देंगे तो हमारा 36 का स्क्वायर कितना होगा, हम लोग 36 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा होगा 1296, और प्लस जब हम लोग 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 225 225। अब हम इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो 5 6 11 कैरी हमारा बचा 1 2 और 9 हमारा 11 और 1 12, 12 का 2 कैरी बचा, फिर से हमारा 1 2 2 4 और 1 5 और ये 1 15 21, और इसका जो हम लोग करेंगे तो इसका जो वर्गमूल होगा वो 39 होगा। तो अतः ए बी के बीच की दूरी इक्वल टू 39। और ये जो हमें से पूछ रहा है, जो अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करें, तो दोनों आप लोग देख पा रहे हैं, तो हमारे दोनों शहरों ए बी के बीच की दूरी, तो ये भी हमारा 39 आंसर, 39 मात्रक हम लोग कह सकते हैं। अब देखिए हमारा तीसरा नंबर सवाल क्या कहता है, वो कहता है निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 2 3 और -2 -11 संरेखी है। तो संरेखी है कि नहीं, इसका पता लगाने के लिए हम लोग को पहले क्या करना पड़ेगा, हम लोग को पहले सब की दूरी निकालनी पड़ेगी। इसलिए हम मानते हैं जो हल, माना कि ए 1,5 को, बी हम लोग मान लेते हैं ये 2,3 को, और हम लोग सी मान लेते हैं -2 -11 को। तो दूरी सूत्र से हम लोग क्या करते हैं, तो पहले ए बी के बीच की दूरी निकालते हैं। तो सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो x2 हमारा कितना होगा, ये हमारा 2 - 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 का स्क्वायर। तो 2 में से हम लोग 1 को लेस करेंगे तो हमारा 1 का स्क्वायर होगा, प्लस 3 में से 5 लेस होगा तो ये हमारा -2 का स्क्वायर हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 होगा, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये 4 और 1 5, ये क्या हो गया हमारा √5 हो गया। ए बी का हम लोग तो मान निकाल लिए। अब हम लोग को मान निकालना है बी सी का। किसका मान निकालेंगे हम लोग, बी सी का। तो बी सी का मान निकालेंगे, सेम फार्मूला हमारा x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो अब देखेंगे बी सी में -2 - 2 का स्क्वायर प्लस -11 - 3 का स्क्वायर। तो -2 - 2 हमारा कितना हो जाएगा, -4 स्क्वायर, और प्लस 11 और 3 हमारा होगा -14, तो -14 का स्क्वायर, माइनस हमारा 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और -14 का हमारा स्क्वायर हो जाएगा 196। अब जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारा होगा 212, और ए बी हो गया, बी सी हो गया। अब हमारा बचा ए सी। तो अब हम लोग ए सी के बीच की दूरी निकालेंगे, तो वो कैसे निकलेगा, ए यहाँ सी यहाँ, तो x2 यानी कि -2 - 1 का स्क्वायर प्लस -11 - 5 का स्क्वायर। तो -2 - 1 ये हो गया -3 का स्क्वायर, प्लस ये हो गया -16 का स्क्वायर।
3 का स्क्वायर हमारा होगा 9 और हमारा 16 का स्क्वायर होगा 256 और जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारा आएगा 265 रूट में। अब हमसे पूछ रहा है जो समरेखी है या नहीं, तो आप लोग देखें ए बी का वैल्यू है √5, ये हमारे बी सी का वैल्यू है √212 और ए सी का वैल्यू है हमारा 265। इसमें सबसे बड़ा तो ए सी है, तो समरेखी कब होगा? समरेखी तब होगा जब सबसे बड़ा जो यानी कि ए सी का स्क्वायर जो है वो बाकी जो है एक ए बी बाकी और एक बी सी, तो ये ए बी के स्क्वायर और बी सी के स्क्वायर के बराबर ए सी का स्क्वायर होगा, ये हमारा समरेखी होगा। अब हम लोग जांच करते हैं ये बराबर है या नहीं है। तो ए सी का स्क्वायर कितना है 265, तो 265 हम लोग रूट में लिखते हैं और इसका स्क्वायर डालते हैं इक्वल टू ए बी का आप लोग देख रहे हैं √5, तो √5 का स्क्वायर करते हैं प्लस बी सी आप लोग देख रहे हैं 212 है रूट के अंदर, तो √212 इसका भी स्क्वायर रूट कटा, यहाँ भी स्क्वायर रूट कटा और यहाँ भी स्क्वायर रूट कटा, तो यहाँ बचा 265, कितना बचा हमारा 265 इक्वल टू यहाँ कितना बचता है देखिए 5 बचता है और यहाँ पे 212। जैसे हम देख सकते हैं तो इन दोनों को हम लोग ऐड कर लेंगे तो ये 217 होगा, ये कितना है 265। अतः ये समरेखी नहीं है, क्योंकि ये जो हमारा सूत्र होता है ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर बी सी, इसका मतलब एक भुजा का वर्ग अन्य भुजा के वर्गों के योग के बराबर है, तो उस सूत्र पे ये बैठता नहीं है, अतः यह समरेखी नहीं है। ये हम लोग का आंसर है। हमारा अगला सवाल है चौथा, जो जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो कैसे हम लोग जांच करेंगे? तो किसी भी त्रिभुज में 3 शीर्ष, कितने शीर्ष होते हैं? 3 शीर्ष होते हैं, और यदि उन 3 में से 2 बराबर हो जाएं तो वो हमारा क्या हो जाएगा? समद्विबाहु। तो देखेंगे हम लोग दूरी निकालेंगे, हम लोग मान लेते हैं शीर्ष को, लिखेंगे माना कि ए 5, -2 को हम लोग ए मानते हैं, बी मान लेते हैं हम लोग 6, 4 को, और सी मान लेते हैं हम लोग 7, -2 को। और हम लोग दूरी निकालेंगे, पहले ए बी के निकाल लेते हैं, फिर बी सी के निकालेंगे और फिर ए सी के निकाल लेंगे। अब देखेंगे क्या ये सब बराबर हैं। यदि इन सब में 2 2 बराबर होगा तो ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष होगा। तो देखिए ए बी का दूरी निकालेंगे, दूरी का सूत्र क्या होता है? x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर होता है, ये हम लोग का फार्मूला होता है। तो अब देखिए ये 6 - 5 का स्क्वायर प्लस 4 - -2 का स्क्वायर, 6 में से 5 गया तो ये हमारा 1 का स्क्वायर बचा, और 4 और ये माइनस प्लस हो गया तो ये हो गया 6 का स्क्वायर बचा। तो 1 का स्क्वायर 1 और 6 का स्क्वायर 36, इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? √37। आगे देखिए आप लोग, ए बी हमारा निकल गया, और ए बी का हम लोग किसका दूर निकालेंगे? बी सी का। सेम फार्मूला x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो x2 का वैल्यू कितना होगा हमारा? 7 - 6 का स्क्वायर प्लस -2 - 4 का स्क्वायर। तो 7 में से हम लोग 6 को लेस करेंगे तो ये कितना होगा? 1 का स्क्वायर, और प्लस -4 और -2 कितना हो जाएगा? -6, इसका भी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना होगा हमारा? 1 ही होगा, और -6 का हो जाएगा कितना? 36, और जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे ये कितना हो जाएगा? 37 रूट में। फिर हम लोग ए बी का निकाल ले, बी सी का निकाल ले, किसका निकालेंगे? ए सी का। तो ए सी में भी क्या होगा? 7 - 5 का स्क्वायर प्लस -2 -2 का स्क्वायर। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? ये हमारा होगा 7 में से हम लोग 5 लेस करेंगे तो हमारा 2 का स्क्वायर होगा, प्लस -2 + 2 ये हमारा 0 का स्क्वायर, यानी कि हमारा किसी भी का स्क्वायर, तो ये हमारा 0 ही होगा। यहाँ पे हमारा कितना बचेगा? सीधे ये 2 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा यहाँ पे 4, और प्लस ये 0 है तो ये 0, यानी कि हमारा √4, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं। तो हम देख सकते हैं ए बी कितना है? √37, बी सी कितना? √37। तो यहाँ पे 2 भुजा बराबर है, अतः ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो हमारा 5वां नंबर सवाल है,
आप लोग के पास बुक है ही, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो कॉपी पे लिखने में समय लग जाएगा, इसलिए आप लोग बुक से देखेंगे। तो बुक से ये स्पष्ट है, जो 4 बच्चे बैठे हुए हैं, ए का ये स्थान है, बी का ये, सी का ये और डी का ये। चंपा चमेली जब रूम में आती है तो चंपा कहती है कि जो बच्चे बैठे हैं एक वर्ग बना रहे हैं, क्योंकि चमेली से सहमत नहीं होती है। तो हमें ये बताना है जो क्या चंपा सही है कि चमेली सही है। कैसे? तो दूरी सूत्र से हम लोग दूरी निकालेंगे। इसका दूरी निकालेंगे तो पहले ए बी का दूरी निकालेंगे। तो निकालिए ए बी का दूरी। फार्मूला क्या होगा? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो हमारा x1 कितना है? ये 6, x2 हमारा कितना है? 6 और माइनस ये 3 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है? 7 माइनस 4 का स्क्वायर। तो 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। 3 का स्क्वायर प्लस 7 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 3। तो 3 का स्क्वायर। 3 3 जा 9 और प्लस यहाँ भी 9, 9 9 18। 18 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 9 to 2 लिख सकते हैं ना। और 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3 और ये हमारा √2 में आ जाएगा। जब हमारा ये ए बी हो गया तो हम लोग किसका दो निकालेंगे? बी सी का। सेम फार्मूला हम लोग जब बी सी का निकालेंगे तो ये 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का स्क्वायर। तो 9 में से 6 जाएगा तो ये हमारा बचा 3 का स्क्वायर और 4 में से 7 जाएगा तो ये माइनस 3 का स्क्वायर। ये भी हमारा सेम 9 प्लस 9 तो ये हमारा कितना हो जाएगा? √18। 18 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो 9 × 2 और 9 का वर्गमूल हमारा कितना होगा? 3 और रूट हमारा 2 में ही रह जाएगा। बी सी का हम लोग किसका दो निकालेंगे? सी डी का। सी डी में भी सेम प्रोसेस होगा। क्या होगा? तो 6 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर। 6 में से 9 करेंगे तो यह होगा माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस 1 में से 4 तो ये माइनस 3 का स्क्वायर। माइनस 3 का स्क्वायर हमारा कितना होगा? 9 और ये भी कितना होगा? 9 9 9 18। 18 को हम लोग लिख सकते हैं 9 × 2 और 9 का वर्गमूल 3 और ये हमारा √2 में हो जाएगा। सी डी भी आ गया हम लोग का। अब हम लोग निकालते हैं ए डी। तो ए डी में ये 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर। 6 में से 3 हम लोग लेस करेंगे तो ये हमारा 3 का स्क्वायर और यहाँ भी माइनस 3 का स्क्वायर। ये दोनों हमारा 9 प्लस 9 इक्वल टू 18 हो ही जाता है। और 18 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 9 × 2 और इक्वल टू ये हमारा 3√2। हम लोग देख पा रहे हैं ए डी में भी 3√2, सी डी में भी 3√2, बी सी में भी 3√2 और ए में भी 3√2। चूँकि हमारी चारों भुजाएं बराबर है अतः ये वर्ग है, अतः यह वर्ग है। और चंपा जो है वो सही है। चंपा क्या है? सही है। चंपा ने पहले कहा था जो ये क्या है? एक वर्ग है। ये हमारा आंसर हो गया। तो हम लोगों ने यहाँ तक 5 सवाल पढ़ लिया है इस चैप्टर का। और अगले पार्ट में एक और वीडियो आएंगे, उसमें हम लोग मतलब क्वेश्चन नंबर 6 7 8 9 10 पढ़ेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को देखें, आप लोग को पसंद आए तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो के ऊपर कमेंट करें। और यदि इस चैप्टर से आपको कोई भी सारी परेशानियां हो या कुछ क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, अभिनय करना पे। जय हिंद।